A very good morning students. Welcome back to SST ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, आपके कल ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम ओवर हो गई है. चलो तो अब हम अपने नए लेसन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी ने अच्छे पेपर सॉल्व किए होंगे और सभी अच्छे नंबर लाएंगे, है ना. तो चलो आज हम अपने SST का एग्ज़ाम के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लेसन नंबर 3, द नॉर्दर्न प्लेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 24. ओके, द नॉर्दर्न प्लेन. आपको पता है कि हम इंडिया में हमने अपने इंडिया के बारे में फर्स्ट लेसन में पढ़ा था. देन सेकेंड लेसन में हमने द नॉर्दर्न माउंटेन, मतलब हमारे इंडिया में जो जो फिजिकल फीचर्स है उनके बारे में हम लेसन वाइज देख रहे हैं. तो जो लेसन था हमारा सेकेंड, उसमें हमने पूरा नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़ा था और नॉर्दर्न माउंटेन के एरियाज़ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था. अब नॉर्दर्न माउंटेन का नीचे का जो एरिया है, साउथ का एरिया माउंटेन का, मैंने इंडिया के साउथ बोला क्या, नहीं, नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे वाला यानी साउदर्न एरिया, वहाँ पे आता है द नॉर्दर्न प्लेन. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेसन रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके, तो हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, द लेसन नंबर 3, द नॉर्दर्न प्लेन. We will read about the location, extent and features of the northern plain. कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है, उसका लोकेशन देखने वाले, उसका विस्तार देखने वाले एंड उसके फीचर्स देखने वाले हैं. द सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तीनों बेसिन देखने वाले हैं, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. एंड द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन, और यहाँ पे जो स्टेट्स आते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में भी हम इस लेसन में जानेंगे. ओके, देखो तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ. ये आपको मैप दिख रहा है. तो हमने जो सेकेंड लेसन में द नॉर्दर्न माउंटेन, जो कि यहाँ से यहाँ तक फैलाता है ना, 7 सिस्टर वगैरह देखे थे हमने. इस नॉर्दर्न माउंटेन में जो जो स्टेट्स आते हैं उनके बारे में हमने देखा था. अब इसी माउंटेन के नीचे वाला एरिया यानी साउथ एरिया, हाँ, माउंटेन का साउथ, तो वहाँ पे आता है ये द नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है मैप में, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है. यहाँ पे अलग अलग रिवर्स ने ये एरिया फॉर्म किया है. ओके, तो चलो रीड करेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन, अ वास्ट रेंज ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन. क्या है नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, अ वास्ट, बहुत बड़ा, स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड, और कैसी लैंड है यहाँ पे, पूरी लेवल है, स्ट्रेच, पूरा फैला हुआ इतना बड़ा एरिया, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ डायरेक्शन में. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट. अब पंजाब देखो तो ज़रा मैप में कहाँ है, दिख रहा है, ये देखो मुझे दिखा, कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में. तो ये पंजाब से लेकर, है ना, और इन द आसाम इन द ईस्ट, ईस्ट में आसाम का, ये देखो मेरे पेंसिल है, आसाम तक ये पूरा वास्ट एरिया जो फैला हुआ है ग्रीन कलर का आपको, तो ये है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन, पंजाब से लेकर असम तक. कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर. और इसने कितना एरिया कवर किया है, तो इसने कवर किया है 2500 किलोमीटर एरिया. The width varies between 150 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर. इसकी जो विड्थ है, कम से कम ये जो ऐसी, ये तो लंबाई हो गई, और ये इसकी विड्थ, ठीक है, तो ये कम से कम 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार है. ओके, इतना ये फैला हुआ वास्ट एरिया है. द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म बाय फाइन सिल्ट brought down by the river originating in the Himalaya. अभी नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, वो कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो बाय फाइन सिल्ट, जो गाद होती है, जो नदियाँ, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब अपने साथ बहते हुए पानी के साथ लाती है, बाय द रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय. जिन नदियों का उगम हिमालय से होता है, वो जब पहाड़ों से बहते बहते आती है तो अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ कंकर, कुछ ऐसी चीज़ें लाती है, कुछ रिमेन्स लाती है, और उससे जैसे ही वो नॉर्दर्न प्लेन में एंट्री करती है, प्लेन एरिया में, वहाँ पे पूरा डिपॉजिट कर देती है, फैला देती है,
और इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है वो रिवर ने जो अपने साथ मटेरियल लाया है, गाद लाया है, सिल्ट लाई है, वो यहाँ पे फैला देने से ये जो एरिया है ये तैयार होता है। ठीक है। द फाइन सिल्ट डिपॉजिट इन द वैली इज कॉल्ड एल्यूवियम, और जो फाइन सिल्ट होती है उसे क्या कहते हैं? एल्यूवियम। एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप, और ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है ये फसलों के लिए बड़ी अच्छी होती है, अच्छी फसलें होती है उस मिट्टी में, तो इसीलिए ये नॉर्दर्न प्लेन में यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी से ग्रोन होती है, बहुत फर्टाइल एरिया होता है ये। द एरिया water by a river and its tributaries that flow into it is called its basin। अब बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिन क्या है? तो ऐसा एरिया ना, ऐसा एरिया वाटर बाय अ रिवर, जहाँ पे रिवर का पानी है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब देखो अब यहाँ पे ये एक नदी आ गई, ठीक है, यहाँ से एक नदी आ गई पहाड़ों से बहते बहते, यहाँ से एक नदी आई पहाड़ों से बहते बहते, है ना। ये रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरीज से जो एरिया बनता है यहाँ पे उसको कहते हैं रिवर बेसिन। हाँ, मतलब मुख्य नदी तो होती है, साथ में अनेक नदियाँ जब आकर उसे मिलती है और एक बड़ा सा वाटर का एरिया बन जाता है, उसे कहते हैं रिवर बेसिन। द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन। दिस आर सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। तो ये जो हम जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया पढ़ने वाले, यहाँ पे ऐसे 3 बेसिन्स है। वहाँ पे सतलुज रिवर बेसिन है, द गंगा रिवर बेसिन है एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। मतलब यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ आसाम तक जाने तक हमें 3 रिवर बेसिन्स, बड़ा सा एरिया जहाँ पे अनेक नदियाँ आकर मिलती है एक दूसरे को, और इन नॉर्दर्न प्लेन में बहुत नदियों का बहना होता है, और 2 जाके अरेबियन सी में या कुछ तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये नदियाँ बहुत है, यहाँ पर नदियों का पानी है, नदियाँ अपने साथ जो सिल्ट लाती है वो है, इसलिए ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से रिवर बेसिन होते हैं? सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। इन तीनों की जानकारी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट दिस रिवर बेसिन। ओके, अब देखो फर्स्ट है सतलुज रिवर बेसिन। द सतलुज रिवर बेसिन हैज़ बीन फॉर्म बाय द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब ये जो सतलुज रिवर बेसिन का एरिया है ये कौन कौन सी नदियों से बना है? तो सबसे मेन रिवर है सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसकी जो सहायक नदियां हैं आकर मिलती है वो है रिवर बीज। ये जो सतलुज रिवर यहाँ से सपोज बहती हुई आए तो उसको एक और बीज नदी यहाँ पर आकर मिलती है, और ये बड़ा सा जो एरिया होता है ये है सतलुज रिवर बेसिन। ठीक है। अब 2 स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड इन दिस बेसिन। अब यहाँ पे नदियाँ हैं, नदियों का बेसिन है, और इस इलाके में 2 स्टेट्स ऐसे आते हैं इंडिया के जो है पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा ये 2 स्टेट इस सतलुज रिवर बेसिन के इलाके में आते हैं। द रीजन फेसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट, और ये जो रीजन है कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ के रीजन यानी एरिया, क्षेत्र, एक्सट्रीम तीव्र स्वरूप का क्लाइमेट होता है। अगर ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसे कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। एग्जाम्पल, वेरी हॉट इन समर में बहुत ज़्यादा गर्मी, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी। दिस एरिया डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, और ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा हेवी रेन बारिश नहीं होती है। टू हेल्प द फार्मर इन इरिगेशन द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट मेनी डैम। अब बारिश तो होती नहीं है, ज़्यादा होती है लेकिन कम होती है, फिर किसान लोगों को जो फार्मर्स होते हैं उनको इरिगेशन करना यानी खेती करनी है, तो खेती के लिए गवर्नमेंट ने मेनी डैम्स यहाँ पे बांधे हुए हैं, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी है तो नदियों पे यहाँ पे डैम्स बांधे हैं। द भाखरा नांगल डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट,
और जो मेन हमारा सतलुज रिवर बेसिन है उस सतलुज नदी पर एक बड़ा सा डैम बांधा है। ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यस ये है भाकरा नांगल डैम। मतलब नदी का पानी एक तरफ से उसको रोका जाता है, वहाँ पे डैम बांधकर उस पानी का उपयोग खेती के लिए, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने के लिए इसका पानी का उपयोग किया जाता है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हो गया सतलुज रिवर बेसिन। अब पढ़ेंगे हम गंगा रिवर बेसिन। ओके, तो अब देखो द गंगा हमारी जो सबसे पवित्र नदी है ना गंगा, तो गंगा रिवर बेसिन भी देखेंगे अब हम, जो सेकंड है हमारा। द गंगा रिवर बेसिन हैज़ बीन फॉर्म बाय रिवर गंगा एंड इज ट्रिब्यूटरी। जैसे अब सतलुज रिवर बेसिन देखा हमने, उसके बाद गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन किस से बनता है? एक तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ये जब एकत्रित होती है तो एक गंगा रिवर बेसिन बनता है। अ मेजर पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन लाई इन उत्तर प्रदेश। और ये गंगा रिवर बेसिन का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कहाँ पे है? मोस्ट उत्तर प्रदेश। ये देखो आप उत्तर प्रदेश दिख रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन है। उत्तर प्रदेश का मोस्ट पार्ट इस गंगा रिवर बेसिन में आता है। ठीक है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की तरफ भी वो थोड़ा सा एरिया आता है। अब द गंगा ओरिजिनेट एज अ भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिमालय वगैरह देखा था हमने, तो ये गंगा नदी ओरिजिनेट, उसका जन्म होता है, उसका उगम होता है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ पे पूरा आइस का ग्लेशियर से, वहाँ से इस गंगा नदी का उगम होता है। जब उसका जन्म होता है पहाड़ों से वो बहते हुए आती है, तो पहाड़ पर वो भागीरथी नाम से उसका जन्म होता है। भागीरथी के नाम से उसको वहाँ पे जाना जाता है। इट फ्लोज एज भागीरथी अंटिल देवप्रयाग। देवप्रयाग कब तक? जैसे ही उसका उगम हुआ ग्लेशियर से, वो बहते बहते आती है पहाड़ों से, तो वो कौन से नाम से आती है? भागीरथी। कब तक? जब तक वो देवप्रयाग में नहीं आती तब तक वो भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है। एंड वेयर इट इज जॉइन बाय अलकनंदा रिवर। हाँ, जैसे कि ये देखो मैं आपको यहाँ पे पेंसिल द्वारा दिखाती हूँ। यहाँ से वो आई तो यहाँ से वो भागीरथी करके आ गई, फिर यहाँ से और एक नदी आ गई और उसको ज्वाइन हो गई, तो वो है अलकनंदा। इधर से भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, है ना, ये दोनों नदियाँ आई, ये भागीरथी नदी, ये अलकनंदा नदी, और ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन होती है, ये उनका ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। ये है देवप्रयाग और वो आता है उत्तराखंड में। ओके, तो ये दोनों नदियों का जहाँ पे मिलन होता है, उनका गेटिंग पॉइंट है, उनका मीटिंग पॉइंट है, वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से फिर वो आगे गंगा नदी के नाम से बहना शुरू करती है। ओके, वेयर इट इज ज्वाइन बाय अलकनंदा रिवर। बोथ ऑफ दिस रिवर, मतलब ये भागीरथी रिवर एंड ये अलकनंदा रिवर दोनों ज्वाइन हो जाती है यहाँ पे, और एंड फ्लो फर्दर एज गंगा। और ये दोनों नदियाँ एकत्रित होकर आगे एक ही नदी उनकी बहती है दोनों मिलकर, और वो है गंगा रिवर। ओके, दे एंटर द नॉर्दर्न प्लेन एट हरिद्वार। और नॉर्दर्न प्लेन में वो एंटर कहाँ पे करती है? हरिद्वार में। रिवर यमुना जॉइन गंगा एट इलाहाबाद। अब ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, ये गंगा नदी बहती जा रही है, बहती दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा नीचे कर, ये गंगा नदी बहते जाती है, ठीक है, एक बन गई अभी वो। अब इधर से एक यमुना नदी आकर इसको मिल गई, ये देखो, और यमुना नदी जहाँ पर इसको ज्वाइन होती है, मिलती है, ये है पॉइंट इलाहाबाद। इलाहाबाद में यमुना रिवर गंगा नदी को जाकर मिलती है, ठीक है। द प्लेस वेयर दोज टू रिवर मीट एज नोन एज संगम। और जहाँ पे यमुना रिवर गंगा नदी को ज्वाइन होती है तो उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। इट इज बिलीव दैट 1000 of years ago a third river named Saraswati also met these two river at संगम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यमुना रिवर यहाँ पे आकर मिल रही है ना,
गंगा नदी को, तो एक लोग पहले ऐसे मानते थे कि एक और नदी है, हाँ, जो कि यहाँ पे आकर मिलती है और उस नदी का नाम है सरस्वती। वो भी इसको आके मिलती है, किसको? गंगा नदी को। तो इन तीनों नदियों का जो होता है उसको कहते हैं संगम। ठीक है। अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सच एज गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी जॉइन इट फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अब गंगा नदी हो गई, एक बन गई यहाँ पे, ये तीनों नदियाँ आ गई, फिर से वो एक बनकर बहने लगे। ठीक है। अब इन नदियों को, यहाँ से ध्यान से देखिए, हाँ, इन नदियों को और एक छोटी नदी आकर मिल गई, गंडक, फिर आ गई कोसी, फिर आ गई घाघरा। मतलब ऐसे अनेक, ये जो मेन रिवर को अनेक छोटी 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 उसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती है और वो भी गंगा में विलीन हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ठीक है। तो नॉर्थ में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? तो गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। ठीक है। जॉइन इट फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से जॉइन होती है, एंड चंबल, बेटवा एंड सन जॉइन इट फ्रॉम द साउथ। और फिर साउथ से भी यहाँ पे बहते हुए नदियाँ ऐसे आती है। ठीक है। उसको जॉइन करती है। तो इस प्रकार गंगा नदी को अनेक नदियाँ आकर मिल जाती हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइज इन वेस्ट बंगाल। और जो गंगा नदी का लोअर पार्ट होता है वो वेस्ट बंगाल की तरफ है। हियर द रिवर फ्लो वेरी स्लोली। यहाँ पे गंगा रिवर का जो बहना होता है उसकी जो स्पीड होती है, इट इज़ वेरी स्लोली, स्लो हो जाती है, एंड स्पिल्ट इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक तो गंगा नदी एक बहते आ रही थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, एक आ रही है गंगा नदी बहते बहते। ठीक है, आ गई है। अब यहाँ से उसका स्पीड कम हो जाता है गंगा नदी के बहने का, और यहाँ से वो अनेक उपदिशाओं में बढ़ जाती है। ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे कई सारी नदियों में ये गंगा रिवर बह जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए उसको कहा जाता है द नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्योंकि गंगा नदी एक थी लेकिन वहाँ पर आकर वो अनेक शाखाओं में बट गई, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। वन सच ब्रांच इज हुगली रिवर। और ऐसे ही शाखाओं में एक आती है हुगली रिवर। हुगली, जो कि उस हुगली रिवर पर कोलकाता सिटी बसी हुई है। अनादर ब्रांच ऑफ द गंगा एंटर बांग्लादेश। गंगा नदी की और एक उपनदी कहाँ पे जाकर मिलती है, कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। एंड इज कॉल्ड द पद्मा। और जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो गंगा से क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। तो ऐसा ये हमारे नदियों का खेल है। पहले कई नदियाँ आकर एकत्रित होना, फिर उसको कई भागों में बट जाना, ये नदियों का खेल है। तो इस प्रकार ये गंगा रिवर था। ठीक है। तो आज हम दोनों ही बेसिन देखेंगे, सतलुज रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन। ठीक है। सतलुज रिवर बेसिन पे भाखड़ा नांगल डैम है। गंगा रिवर यमुना नदी को जहाँ पे मिलती है वो संगम कहलाता है इलाहाबाद में, है ना। तो इस प्रकार आज हम दो ही बेसिन रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और कल हम नेक्स्ट हमारा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये लेसन अच्छे से 2 बार रीड करना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक अ लीव, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।